तो मंगवा दो हमारा जिला मधुपुर से लग एक दूसरे को जान समझ, क्योंकि जिस बड़े लक्ष्य को हम लोग अग्रसर हैं, उस लक्ष्य में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत पूरी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लक्ष्य हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है 400 सीटें जीतने, और इन 400 सीटों में बिहार की 40 सीटें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही हैं। ऐसे में मेरी लोकसभा रही है जमुई, और लगभग पिछले 10 सालों से मैंने जमुई का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में जमुई को उसी भावना से प्यार करे, उसी भावना से अपनाए, और उसी भावना से जमुई और जमुई वासियों की सेवा करे जिस भावना से मैं करता हूँ। मेरे परिवार, मेरी बहन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मेरी बहन, मेरे बहनोई, जब उनको ये मौका यहाँ पर मिला है, आने वाले दिनों में जमुई की जनता के आशीर्वाद से जमुई की सेवा करने, तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव वही रहेगा जमुई से जो अभी तक था, और जो वादा मैं हमेशा से करता आया हूँ कि युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊँ। ये वो माध्यम है। कोई और होते तो शायद एक नेता, सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्ता होता, पर यहाँ पे बहन का रिश्ता है, जीजा है हमारी। तो जिन कार्यों को मैं पूरा करना चाहता हूँ जो अभी भी अधूरे हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊँगा। मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ हाजीपुर, मेरे पिता की कर्मभूमि, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने जा रहा हूँ। बट ऐसे में मेरी कर्मभूमि और मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मेरी बहन और जीजा से बेहतर 2014 फिर 2019 देखिए, सारी राजनीतिक परिस्थिति भाई आप सबके साथ, मैं बहुत स्तर पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी राजनीतिक लड़ाई एक तरफ, घर परिवार पार्टी को लेकर मेरी लड़ाई पिछले 2-2.5 सालों से आप सबके सामने। मेरी जिंदगी सही मायनों में एक ऐसी खुली किताब है जिसका हर एक पन्ना मुझसे बेहतर बाकी सब ने पढ़ा है। कब मेरे साथ धोखा हुआ, कब मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, कब परिवार में टूट, कब पार्टी में टूट, और उसके बाद का मेरा संघर्ष कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपा। ऐसे में आज जब हाजीपुर जा रहा हूँ, उस लड़ाई के तहत एक और जीत को हासिल करने, और सही मायनों में मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे उनके नाम के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। पर आज जब पार्टी को कहीं ना कहीं इस पड़ाव पर सफलता हासिल हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाने वहाँ जा रहा हूँ। पर हाँ, जमुई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा। ये भी वैसे ही बरकरार रहेंगी जैसे पिछले 10 साल। चिराग जी बताइए, बीजेपी लगातार अपोजिशन के परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, तो क्या माने जब आप पार्टी को जम्मू से टिकट दी है, उम्मीदवार देना है, उसकी परिवारवाद नहीं मानते? देखिए, मैं मानता हूँ इंसान की काबिलियत पर, और जिसका बहुत खूबसूरत व्याख्या मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में जो अंतिम सत्र था, और संभवतः अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। जब पुनः कुछ विपक्ष के नेता तंज कस रहे थे और तमाम भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। देखिए, किसी बड़े परिवार से आना, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत, सौभाग्य आपको मौका संभवतः दे सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको बनाए रखती है। जिसका जीता जागता उदाहरण, मैं भी तो भैया एक नेपोकिट में ही गिना जाता हूँ, पर जब मैं 14 में यहाँ पर आया था, 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था। पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। इस बार ये जितने मतों से जीतेंगे संभवतः इसी नाम पर हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत है।